ये कहाँ का रहने वाला है, ये कहाँ काम कर रहा है। जहाँ पे एक ईट भट्टा चल रहा है, अपने यहाँ में एक ईट भट्टा चल रहा है, ऐसे जो भी ईट भट्टे चल रहे हैं उसमें जो लोग आए वो बाहर से आए, इनमें ऐसे तो जाओ की कहा था मैंने जाकर के पता करें और इन्होंने परमिशन ली है कोई और एक नंबर 2 जो लोग गाँव में कुर्सियां लेकर के ये रजाइयां लेकर के चादरें लेकर के कुछ न कुछ आइटम लेकर के वो रेकी करते हैं, उसके माध्यम से रेकी करके देख के आते हैं वो कि भाई इस घर में कौन रह रहा है। 2-2 मंजिल के मकान बने हुए लोगों के खेतों में, कहीं 1 लोग रह रहे, कोई 2 लोग रह, कोई प्रवासी है तो रह ही नहीं, खाली पड़ा है। अच्छा कोई रह रहा है उनको जाकर के घर में बड़े बुजुर्ग है, कोई तो माजिया अकेला कैसे हो तो बेटा छोरा तो सब पैसा कर गया लोग बेच रहा है तो उनके तो सबूत पक्का हो गया, चलो ठीक है जो भी है कोई प्रॉब्लम नहीं, उसको ये लोग टारगेट करते हैं। मुझे एक चीज का कामले जी यहाँ थे तब तक अपनी ये सारी व्यवस्था दुकानें, दारू की दुकानें और शेड्यूल पूरा एकदम परफेक्ट मेंटेन करते थे। उनके जाति वापस वो सिस्टम जैसे पुराना था वैसा का वैसा हो गया, तो वाई उसका कारण क्या है? कामले साहब जब यहाँ थे तो सारा सिस्टम जो भी उल्ट पुलट था उन्होंने मेहनत करके उनके सबूत के अनुसार उसको एकदम परफेक्ट एज पर सिस्टम कर दिया था। उनके जाति वापस सारी व्यवस्था, दारू की दुकान रात को 11 बजे खुली है, कौन आ रहा है कौन जा रहा है, कौन काली सिटी वाली गाड़ी में घूम रहा है, कौन बिना नंबर की गाड़ी में घूम रहा है, पता ही नहीं क्या है प्रॉब्लम क्या। स्टाफ की कमी है तो बोलो साहब, स्टाफ की व्यवस्था भाई सरकार की तरफ से कोई कमी है तो मुझे बताओ कि साहब हमारे इस वजह से कमी है तो साहब के कोटे से गाड़ी दिलवाए भाई, जैसे अपने गाड़ियों की कमी है लोगों की, व्हीकल की कमी होती है वो मैं ऐसी कमी होती तो गाड़ियां एमएलए कोटा से मैंने तो डेढ़ एसपी साहब पहले मैं यहाँ थे उनको कह दिया था, मैंने आपको जितनी गाड़ियाँ चाहिए मेरे कोटे से ले लो, क्या से ले लो साधन की अपने। देखो एक बात पक्की है कि अपना क्षेत्र बहुत बड़ा है, उसमें तो कोई दो राय नहीं। जैसे पर्टिकुलर सरवाना का एरिया बहुत लंबा लगता है, मान लेते हैं, हालांकि उसके लिए 30 स्टाफ भी सफिशिएंट नहीं है, लेकिन अब डे बाई डे जो जनरेशन गैप आ रहा है जनता में, लोगों के पास नौकरी है नहीं, उसको उस्त्री की वो कपड़े चाहिए, तेल चाहिए, साबुन चाहिए, शाम को क्वार्टर चाहिए और बीड़ी सिगरेट चाहिए, चकना चाहिए, वैसे उसके पास इनकम सोर्स ऑफ इनकम है नहीं, तो वो क्या करेगा आदमी, सॉरी करेगा भाई। साचो तो ये कही है 2002 तक थोड़ी अफरा तफरी मची थी, हीरालाल जी एमएलए थे, तो वो पर्टिकुलर कोई एक पर्टिकुलर कार्यकर्ताओं की बदमाशी की तरफ से वजह से थोड़ी बहुत परेशानी होती थी। मेरे आने के बाद 3 से लेकर के 13 तक साथियों में एक चोरी नहीं हुई, कोई एक चटपे ऐसी कोई होगी, कोई 2 माह 3 हजार की वो भी चोरी खोलते टप करके। अभी ये गैंग है, कोई 3 आदमी है, इसमें गाड़ी लेकर के आते हैं, गाड़ी 1 किलोमीटर दूर खड़ी करते हैं, उसके बाद वो कैमरा वगैरह का सिस्टम सेट करते हैं, उसके बाद वो चोरी करते हैं। आपके पास कोई इंस्ट्रूमेंट की जरूरत हो तो मुझे बताओ कि सरकार से हमको आप ये दिलवाओ तो ये हमारे लिए आसानी होगी। ऐसी कोई बात टेक्निकल बात हो तो वो मुझे बताओ, व्हीकल की प्रॉब्लम है तो वो मुझे बताओ, मैं देता हूँ गाड़ी मेरे को 1 दिन 10 ले जाओ, मेरे से कोई दिक्कत नहीं। बोलो गाड़ी 10-12 आती है क्या उसमें, 2 गाड़ी रखो, 3 रखो, अगर आपके पास ड्राइवर अवेलेबल हो तो क्या फर्क पड़ता है। अच्छा मुझे ये भी मालूम है कि 60% हमारी पुलिस झूठे मुकदमों में उलझी हुई रहती है, झूठे मुकदमे 60%, जिसमें रिजल्ट जीरो है और हमारे समय की बर्बादी की कोई सीमा नहीं। अब कोई छोरी भाग गई, आपने 5 दिन का स्टाफ या 4 दिन का भेज दिया, वो तो 15 दिन उतरी है, वो उसके पीछे ही घूम रहे, तो ये 4 डॉक्टर कम हो गए। ये सारी बातें हैं, इस बात को अपन गंभीरता से सोच करके कुछ न कुछ अपन जब देखो कुछ आप धंधे में रिस्क रहती है, चाहे वो व्यापार हो चाहे नौकरी हो, कुछ काम ऐसे होते हैं तो रिस्क लेके करना भी पड़ता है। अब किसी चोर को पकड़ा वो आधा नहीं कर, तू बता है बॉम्बे में इस टाइप से ठोका उसको उल्टा लटका के बात तो कैसे नहीं बताया। बॉम्बे में 2 करोड़ लोग रहते हैं ना, और अरबों रुपये का लेन देन होता है, वहां पर मजा कर बैठे उसको किसी की खेले लूट के चला जाए। उसके पुलिस को तो हमारे पास 3.5 लाख वोट है, मान लो तो 5 लाख 10 लाख की पॉपुलेशन होगी, और क्या है।
उसमें 99.9% तो लोग सरकार 0.01 में सारा इंक्लूड हो जाता है। मोटी मोटी बात सिर्फ यही है कि जो ये इसमें की वगैरह छोरे जो आदत से लाचार हो गए हैं, अब वो उसको छोड़ सकते नहीं। माँ बाप या ऐसे कोई प्रयास करते नहीं कि उनको वापस ट्रैक पर लावाए। वो ऐसे निठल हो गए हैं कि उन्होंने भी छोड़ दिया कि थोड़ी के पीछे मरने तो साले रोते फिरे, और क्या करें, वो भी लाचार है। हमारा पुलिस का डर खत्म क्यों हो गया, ये इस बात का मेरे को तो जवाब चाहिए। आप बताओ, एसपी साहब आ जाएंगे तो क्या कर लेंगे, आईजी साहब आ जाएंगे तो क्या कर लेंगे? काम तो अपने को करना है ना यार, फील्ड में। इस ब्रिज मंडल इस कंपनी का मालिक तो गुड़गांव में बैठा है, काम चल रहा है ना पीछे। काम तो आपके ही करना है। एक तो सर क्या है, जालौर में भीड़माल में सब जगह रात को गश्त में होमगार्ड आते हैं। अपने यहाँ एक भी होमगार्ड है, ठीक है, कोई आता नहीं है। कम से कम 10-20 होमगार्ड यहाँ पे पहले तो थे ना, अब नहीं लग रही, पहले लग रही। एक भी कौन करेगा होमगार्ड की व्यवस्था? बताओ, होमगार्ड डीजी कौन है? सरकार से फाइनेंशियल परमिशन आई। हाँ, वो मैं करवा लूंगा सर, कोई दिक्कत नहीं। हर थाने में अगर 5-5 होमगार्ड हो जाए और 10 हो जाए सांचो सिटी के लिए, तो एक रात जिनको थकी हुई पुलिस रात में चले तो जाते हैं, लेकिन वो एनर्जी नहीं रहती ना आदमी में। पूरा दिन आदमी गाड़ी चलाता तो रात को वो थकता है, वो तो स्वाभाविक बात है। रात की तो मैं चोरी में क्या है, इसमें एक और एमडी है ना, ये लड़के आजकल जो चोरी करते हैं इसमें एक और एमडी वाले करते हैं। 90% इसमें एमडी वाले ही चोर है। इसमें कंट्रोल करना जरूरी है। देखो, हमारी पुलिस बदनाम होती है तो साथ साथ हमारी सरकार भी बदनाम होती है। 10 की जगह से आप 20 करो, हर थाने में आप 50 मैं करवा लेता हूँ, मांगो ना आप 50। ये हो जाएगा तो अपना बहुत असर पड़ जाएगा, मतलब 90%। 10 आदमी प्रत्येक थाने में एक्स्ट्रा, ठीक है, और 10 एक्स्ट्रा सिटी के लिए गाड़ी ये गाड़ी बहुत नहीं। उस दिन एसपी साहब आए, मैं तो जयपुर था, हाँ, तो वहाँ अपना क्या गाड़ी रोक तो गाड़ी आपने ये हुआ टीम में हमारा ये था। उसमें साइबर के एक्सपर्ट जालौर में बैठते हैं, हमारे पास साइबर एक्सपर्ट है नहीं, और एफएसएल की टीम को भी उसमें शामिल किया, जो इंटरव्यू वगैरह उठाते हैं, कोई चीज से जैसे दोस्तों का कराया है, डीएल वगैरह दिया है, वो सारी टीम अपने साथ लगाई। तो वो क्या है, एक्सपर्ट है कंप्यूटर वाले कि मतलब बी पार्टी से सी पार्टी, जैसे मोबाइल मान लो दूसरे वाले यूज नहीं कर रहे हैं, वाईफाई यूज कर रहे हैं, तो भी उनकी लोकेशन जीपीआरएस लोकेशन आ जाएगा। वो टीमें अपने को दी है, वो टीम जहाँ पहुंचती है लगभग खुलासा हो जाता है थोड़ी। वो तो अपने जिले से आ जाती है। हाँ, वो डीसीआरपी से डिस्ट्रिक्ट कंट्रोल जो साइबर वाला है, उसकी 3 जने अपने दे दिए साहब। और दूसरे में साहब ने ये किया है कि मेरे ऑफिस के, डिप्टी साहब के ऑफिस के, ये भी रैंडमली रात को गश्त करें। मतलब ये लोग भी, अब रात को होता क्या है, आप पूछ रहे थे गश्त व्यवस्था, रात को एक तो गजेटेड अफसर हर रात को जागता रहेगा 12 से लेकर सुबह 4 बजे। जैसे बुधवार को मैं रहता हूँ, आप रहते हैं, सोमवार को ये रहते हैं, ऐसे ही हर एक का नंबर आता है। हर एक थाने से नहीं, उसका क्या रीजन? वो रात भर पूरा कंट्रोल वही रखेगा, चेक करेगा, नहीं मिलेगा उसकी एब्सेंट डालेगा। जैसे थाने से 5 आदमी पैदल लगा दिए, गाड़ी से बस स्टैंड पे खड़ा रहेगा, एक 4 रास्ते पे खड़ा रहेगा, एक मैन बाजार में सोनियों की दुकानों के आगे रहेगा। अब वो है कि नहीं है, उसको क्या करेंगे? रात को मॉनिटरिंग, एक थाने से डीओ होगा, थाने वाला रात्रि ड्यूटी ऑफिसर, वो इनको चेक करके सबके बारे में कंट्रोल रूम जालौर को बताएगा कि सर मैंने चेक कर लिया, रामलाल उस पॉइंट पे बैठा है, मोहनलाल उस पॉइंट पे बैठा है, इसने सबको बता दिया। फिर हम गजेटेड अफसर, हम भी रात को जाकर के उनको चेक करेंगे, इसको डीओ को भी चेक करेंगे, ये भी घूम रहा है, गाड़ी कहीं एक जगह खड़ी तो नहीं, वो भी हम कंट्रोल रूम बताएंगे। हमारी खुद की लोकेशन लाइव हम कंट्रोल रूम पे रात को बताते हैं। 1 बजे हमारी लोकेशन सरवाना में है, 2 बजे सीकरवाड़ा, पूरी रात हम घूमते रहते हैं। लेकिन चूंकि एरिया बहुत बड़ा है, जैसे साहब कह रहे थे, आदमी बहुत कम है। सांचौर में रात में 5 आदमी ही होते, छुपाने से पूरी रात 5 आदमी होते, बस 5 आदमी। अब देखो एटीएम वालों ने, कोई एटीएम की हर जगह पर, मैं रहा हूँ 10 साल में, हर एक पे गार्ड होता है, एक भी एटीएम के ऊपर गार्ड नहीं। व्यापार संघ से हमने गुजारिश की, एक चौकीदार तो हम आपका होना चाहिए, तो हमारे रात को सपोर्ट करे, हम उसको जगह रखेंगे, अपने आप उसकी मदद करें। एक चौकीदार पूरे व्यापार महासंघ में, एक चौकीदार नहीं रहा।
पूरी बाजार रात को भी आप 2 बजे आके देखो, सिर्फ 4 चौकीदार कोई नहीं है, बाजार की तरफ से कोई नहीं है, परसों की वजह से कोई चौकीदार है। अगर बाजार की तरफ से चौकीदार हो जाए, एटीएम वाले अपने गार्ड, हालांकि एटीएम साहब को एसपी साहब ने कहा है बुलाओ बैंक वालों को और इनको आप खींचो कि आपकी अगर चोरी होगी तो आपको हम शामिल मानेंगे उस चोरी में, आप मिली भगत थी, आपने गार्ड इसलिए नहीं रखा, जबकि प्रावधान है एटीएम के ऊपर गार्ड का। इनको हम एक नंबर किया जाता है, मीटिंग करते हैं, ये थोड़ा सपोर्ट हो जाए, कुछ 10 होमगार्ड तो रात को होने ही चाहिए, नहीं तो ये किसी दिन संसद में इनका नहीं, वो तो गोरखा नहीं, होमगार्ड के जो अपने पहले वो होमगार्ड के लिए वो स्टाफ भी तो वो बीमार रहेंगे सबसे। इग्नोर करेंगे। उस दिन मैं सोचा वो कहना उसमें प्रॉब्लम क्या थी इस साइड पे वो आ गया है। एसपी साहब अपने वाला सर जो वो होमगार्ड बोल रहा होमगार्ड का सर क्या अपने अर्बन होमगार्ड है ये तो बीएसएफ के यहाँ है जो बना हुआ है उससे क्या फर्क पड़ता है, बीएसएफ के हो गए तो होमगार्ड का नहीं करते, वो तो बस फौजियों को आता है, उनका पेमेंट भी अलग है। नहीं तो वो ठीक है ना, हमारे यहाँ जो होमगार्ड है वो कहाँ से आएगा? जालोर से आएगा सर, लेकिन वो 10 के 10 होमगार्ड अपने को जालोर में है, रिजर्व में है, हाँ, जालोर में है। कितने लोग होंगे? जालोर खूब है होमगार्ड तो वही है। होमगार्ड का फिर से 2 भी करते हैं फिर 5-7 दिन से दूसरा काम भी करते हैं पार्ट टाइम। इस साइड के लोग है ही नहीं होमगार्ड है नहीं सर अपने सरकार साइड के इसलिए चालों लोग रात लगा कर ये आना नहीं पर्टिकुलर उनको ड्यूटी अगर देंगे साथ में तो क्यों नहीं आएंगे? नौकरी करनी है तो आना पड़ेगा। ऐसा थोड़ी है कि सुविधा के अनुसार, अपनी सुविधा के अनुसार नौकरी थोड़ी होती है, नौकरी सरकार भेजे वाला है ना। सैंक्शनिंग की रिक्वायरमेंट आप इस मुद्दे को लेकर आप प्रत्येक थाने से अपना सरकार को रिक्वेस्ट भेजो, रिक्वायरमेंट भेजो आपका कि हमारे वहाँ ये व्यवस्था है, इतना आदमी हमारे सफिशिएंट नहीं है, वी रिक्वायर एटलीस्ट इतना आदमी हमको चाहिए। ये आप रिक्वेस्ट भेजो, विधानसभा चल रही है, मैं हाउस में कह देता हूँ सरकार को, तो आप काम हो जाए। एक एसपी साहब ने कहा था एमएलए साहब से रिक्वेस्ट करना, सांकट थाना आपकी ही बाकी है, हाँ आपकी भी वो जाएगी बाकी, कलेक्टर साहब की आगे सबकी होगी, सांकट में थाने की हो जाएगी तो काफी सांकट थाने के लिए क्या मेरे को लेटर देना? हाँ आपको लेटर देना, आपके अनुमति लेटर भी हमने भेजा हुआ है, आपकी वो उसमें अनुशंसा है, अनुशंसा करना होगी। वहाँ कम से कम 40 एक आदमी आ जाएंगे तो इस थाने में मर्डर कम हो जाएगा, 700 रुपया जाता 700 के लिए हो जाएगा। और अरुणा में तो चौकी है, 2 लोग हैं। अच्छा, अपने मीडिया में क्या व्यवस्था है? वीडियो में पुलिस लाइन से एक कांस्टेबल है, ये क्या करेगा, वही फालतू पत्थर वालों को पकड़ता है, बिना पत्थर वालों को, इसको रेती वालों को पकड़ता है, उसका जो काम है वो करता नहीं है। हकीकत बात और है, वो रात को वो सोचा मैं यहाँ चला जाऊँ, कौन पूछता है मेरे को? पत्थर की गाड़ी आएगा तो उसको पकड़ता है। अरे भाई तेरा काम पत्थर पकड़ना नहीं है यार, और वो एक आदमी का काम भी नहीं, रेडियो में एक थाना ही करवा देते हैं। लंबो सेटल एकदम माकूपुरा पर चौकी, पुलिस चौकी अपनी एंट्री पे ही हो जाए, जो प्रभाषण का परिसर भी बना है, उसका तो लिख के दे दिया साहब ने, लिख के दे दिया। भेज दिया आगे। जो सारे एरिया जो क्योंकि ये ग्रामीण क्षेत्र को टारगेट करते हैं, उनको पता है कि भाई ये मकान वाला आदमी बाहर रहता है, जिनको पूरा दिन मोटरसाइकिल या बाइक और वो उनको टारगेट करके, जैसे भी सोताना में, वो सोताना वाले वो सारे बॉम्बे मकान बंद रहते हैं। अपनी तरफ से भी एक विज्ञप्ति जारी करो कि भाई जो हमारे प्रवासी बंधु हैं उनके जो मकान पीछे खुले पड़े हैं, भाई बंद मकान पड़े हैं, कोई वहाँ देख रेख करने वाला नहीं है, तो पुलिस आपसे यह अनुरोध करती है कि वहाँ कोई आपका एक व्यक्ति रखा जाए, ताकि एटलीस्ट कौन आया कौन गया उसका पता लगे और अपने अपने घरों के आगे सब कैमरे लगाए। ये आप विज्ञप्ति जारी करो क्या एक कैमरे तो घर के पास होते हैं, घर के पास कैमरे होते हैं,
कई जगह ऐसी है खांचे में वो कैमरा उस घर को कवर कर रहा है, दिखता नहीं है मार्केट में, बाजार में या किसी को कोई आदमी हो जो उसकी नजर रात को तो कम से कम को दिखे नहीं, ऐसे इस टाइप से कैमरा लगा के एक को थोड़ा प्रोत्साहित करो। मैं मेरी ओर से भी इसमें करता हूँ सोशल मीडिया पर कि भाई इस प्रकार से आप कैमरे की क्या 10-15 हजार की उसकी लागत है, तो कम से कम कोई तो जरा सब कुछ उसमें आवे। कोई गाड़ी आ रही है, कोई मोटरसाइकिल आ रहा है, कोई लेके जा रहा है, आ रहा है लेके, तो मेरे घर के साथ बगले में 2-3 कैमरे लगे हुए हैं, तो कौन सी गाड़ी आई, कौन सी कहाँ से इस तरह गई, इस तरह कोई देखे तो कम से कम पता लगे। गाड़ी में आएंगे या वो भी आएगा तो हाँ, काले शीशे वाले बिना नंबर की गाड़ियां क्यों घूमती है हमारे साथ में? गलती तो रास्ते पर ही है ना, किसी की नजर पड़ती होगी, पूछते क्यों नहीं उनको अपन? एक साथ एक मुद्दा है, ये गाड़ियों के अंदर किराना का सामान बेचते हैं, मोबाइल से आते हैं, दिशा बाबू के, ये भी पूरी नहीं कर रहे। जो किराना का हर गांव में सामान लेके जा रहे हैं दुकान पे व्हाट्सएप, ये कभी कराना किराना का सामान खूब आ रहे साहब, यूँ है यहाँ से वो बाहर के मोटरसाइकिल लेके आते हैं यहाँ, वो क्या करते हैं 10 किलो मखाना, 10 किलो वो 10 किलो लेके हर गांव जाते हैं। बाइकों का झुंड है 20-20 बजे। मैं पहले ये सवाल आपसे पूछ रहा हूँ कि हमारे प्रतिबंधित थानों में से आपने एक भी आदमी को अभी तक गिरफ्तार नहीं किया कि आपके पास कानून नहीं है करके बताओ, एक केस ऐसा होगा बताओ? और सारे घूम रहे हैं यूपी वाले, इधर घूम रहे हैं, यूपी वाले दे रहे हैं, ये भट्टों में सारे मजदूर लेबर काम कर रहे हैं। आप एक ही आदमी आपने अभी तक पुलिस पूछा, इतना कोई सारे परमिशन लेकर के आए वो तो नहीं है साहब। परमिशन में तो 4-5 दिनों में 8 रुपए सर, अगर उनको ये लगे कि वहाँ बिना परमिशन जा रहा है, ये मैसेज तो जाएगा कि बिना परमिशन छात्रों में गए तो पकड़ लेंगे। उनको पता ही नहीं है कि ये प्रतिबंधित है, तो वो कौन करेगा? वो तो आपको को करना पड़ेगा। इसमें साथ कल सर मैं अहमदाबाद में था, पहले जो बीच में 6 महीने पहले आपको पता होगा कि अहमदाबाद में बहुत चोरियां रात को हो रही थी, लूट रहे थे लोगों को। अब इन्होंने रिक्शा जितने थे ना टैक्सी है, उनके ऊपर हर बीट, जैसे महेश्वरी कॉलोनी है तो उसमें कौन बीट कांस्टेबल है उसके नंबर डाल दिए, जो भी उसको नीचे लिख दिया, जो भी अंदर चढ़े उसका फोटो खींच के मोबाइल में वायरल कर दो। मतलब इतनी अभी बिल्कुल कमी आ गई है जो है लूटपाट की। रिक्शाओं के ऊपर बिट जो लगता है ना, उसका एक कोड नंबर जारी कर दिया है। हाँ, उस रिक्शे में कोड नंबर लगे हुए हैं, तो उस रिक्शा मालिक कौन है, क्या है, उसकी पूरी डिटेल थाने में रहती है। वो मलिक साहब आए, उन्होंने ये किया, पुलिस की डिपार्टमेंट की तरफ से किया है। हाँ, डिपार्टमेंट की तरफ से। सिटी में थोड़ा अवेयरनेस लोगों का अपने यहाँ लोग इतने समझते नहीं है। नहीं, वो तो रेलवे स्टेशन पे उतरते थे ना सर, कालूपुर वगैरह, उनके कोई बैग चोरी हो जाते थे, कोई घुमा के ऐसे लूट लेते थे, तो उनके लिए वो पर्टिकुलर की है कि रिक्शा वाले बदमाशी नहीं करे। तो किस थाने का ये रिक्शा है, कैसे? हाँ, गली मोहल्लों में सर अगर अपने जैसे हमारी वैसी सोसाइटी है तो वहाँ मैंने वो हमारे वो एक नंबर लिखे हुए हैं बीट प्रभारी के, तो वैसे हर सोसाइटी में अगर कोई पर्टिकुलर कोई दीवार हो तो वहाँ पर ये नाम लिखवा दे कि भाई बीट प्रभारी है और ये 2 कांस्टेबल, उनके नंबर। मांगीलाल जी और अपने सुनील जी डिप्टी साहब थे, तब गांवों में भी लगाए थे इन्होंने, हर जगह दीवार गांवों की थी ना, स्कूलों के पास वगैरह, वहाँ पेंटिंग करवाई थी, सारे सबके नंबर। अब ये जो 4 में चोरी हुई, 10 जने घर में तो सो रहे, 10 के 10 उसी घर में सो रहे थे। अलमारी तोड़ी है, बाकायदा लोकल तोड़ा है। लोगों की तरफ से लोगों को तो क्या है कि मेंटली उनको ये हो गया कि अब सेफ है, आराम है, कोई दिक्कत नहीं है। अब ये जब चोरियां हुई तो अब वो थोड़े अवेयर हो जाएंगे कि यार रात को ध्यान रखना चाहिए, तो रात को कोई उठे देखे घर में गाड़ी में नजर मारे, ये तो वो अब से मैसेज सारी चीजें चला गया कि इस प्रकार की चोरियां हो रही है, तो अब वो इतने केयरलेस नहीं रहेंगे जो जिस प्रकार से आप कह रहे हो 10 जने सो रहे हैं। अब अगर वहाँ कैमरा होता तो कुछ तो उसमें आता। जोटवाड़ा में, अपने झोटड़ा में वो मंदिर की चोरी हुई अभी तक नहीं पकड़ी। वो पूरा फोटो सर्कुलेट कर दिया सारे ग्रुपों में, पता नहीं कहाँ का आदमी है, नहीं तो कोई तो इतने सोशल मीडिया ग्रुपों में इतना साफ फोटो है, तो कहीं से कोई एक सायरा का आया, पर उसकी तो वहाँ CCTV फुटेज आ गई बेंगलोर की, वो चोर है उसकी तो मुकदमे में, वो भी वहीं पे उसका लाइव वीडियो है उस तारीख का, वो बेंगलोर से बाहर नहीं सकता, वो बाहर का
भाई एक चोर पकड़ो, आप उसको जब तक धुलाई नहीं करोगे तब तक वो बताएगा नहीं। अपन आधा धुलाई करते हैं, आधा धुलाई जब तक चोर बताएगा कि मैंने वो चोरी की। धुलाई करो और उसकी परेड करो सिटी में, तो खौफ रहेगा। ना करड़ा वाले बातें उसकी करेंगे फिर करड़ा की जो सुनार की दुकान में कूदा था वो अपने खोल दी। हाँ तो करनी चाहिए ना, बता के लोगों को भाई यहाँ ये पुलिस काम कर रही है। हनुमानगढ़ से जाके आजकल तो सोशल मीडिया में 1 मिनट में तो सारी न्यूज पूरे प्रदेश में चली जाती है। उससे क्या गलती हुई, उसने जाकर के थैली उसके आगे रख दी, इसमें गहने डाल दे फटाफट, तो थैली छूट गई वहीं पर। थैली अपने यहाँ किसी दुकान वाले की थी, उसकी सीसीटीवी देख के कौन ले गया सामान, उसी दिन लेके गए थे उसे, तो यूं पकड़ में आ गए। तो बाजार में तो अपने सब कैमरे लगे हुए हैं मार्केट में ना सब 70% लगे हुए हैं। गवर्नमेंट भी लगा रही है, अभी व्यक्तिगत लगे हुए हैं। सिस्टम पूरा वो सेट हो जाएगा अभी तो। अभी तक तो पहले अपने ये टोटल अगर बाजार में कैमरे लगा हुआ तो कितने कैमरे लगेंगे? 100 कैमरे, कम से कम 100 कैमरे, सब मैन दिल्ली के मॉनिटरिंग कहाँ रखे भाई वो कैमरे लगे? थाने में। योजना नहीं, वो चालू है सर काम। और लगे और उसके ऊपर वो लगे कैमरे भी लग रहे हैं। एक सेठ जी ने वो उन्होंने वो हॉल बनाने का कहा कि उसमें वादा किया कि वो एक हॉल वीडियो हॉल और पूरा वो बना के देंगे। वो आए थे देखिए। हाँ तो उसकी मॉनिटरिंग वहाँ से हो जाएगी। थाने से 100 का ये सब अच्छा करना है कैमरा। ये कैमरा की कीमत क्या है? 1200 हैं? ना बढ़िया कैमरा भाई, चार कैमरा लगे हैं। वो तो सरकार टेंडर भी हो रहा है, काम भी चालू है। हाँ। टेंडर भी हो रहा है, वायर भी ना कह रहा, पोल भी खड़ा कर दे रहा। लगभग 4 महीना थोड़ा साहब मॉनिटरिंग करके जल्दी कराओ। रोड के कारण थोड़ा छह साल बाद बात होगी बारे। ये तो हो जाएगा 100 कैमरे ऐसे ही करो तो नहीं तो मैं समझता हूँ पैसे यार कैमरों के पूरी सिटी में लगा दो। उनमें साहब एक आप तब लेटर एक्स्ट्रा कराना है। 6 साल मार्क से बात होगी बारे। तो वे कि मैं एक्स्ट्रा करे नहीं सकता। मैं कर देता हूँ, मैं नहीं करता पैसे कितने पैसे कंपनी को चाहिए? कुछ इसको और रिवाइड करके जितने 100 है तो 150 का 200 करो क्या दिक्कत हाँ है? सही है सर। ये सब हमारी बात हुई थी। एक कैमरा कम से कम 10 दुकान को कंट्रोल करता है, कवर करता है। एक कैमरा लाइट में लगा, उसकी लाइट में उसकी रेंज में जब बच्चे 10 दुकान वो तो आई नहीं। सर कैमरे लगाना तो ठीक है, सत्यपुर क्लब ने लगाए भी थे समथिंग 100 कैमरे। मॉनिटरिंग भी थाने से हो रहा था। साल भर मेंटेनेंस उसका होता है, रिटेंडरिंग मेंटेनेंस के होते नहीं है, फिर वही जंग खा के वही पड़े रहते हैं, खत्म हो जाते पूरा हैं। पूरा आप 100 लगाओगे उसका कंपनी से अपन एग्रीमेंट करके फिर खरीदो ना भाई, क्या दिक्कत नहीं, वो साइड के अंदर ध्यान में वाला वो टेंडर कंपनी है, वो कंपनी पूरा हाँ तो मेंटेनेंस कोई रखे हैं, ऐसा नहीं कि लगा के फिर भूल गए, वो ये तो काम अशोक इसने सरकार ने आते ही टेंडर निकाला था, उसमें भी इनके जो पुराने कैमरे खरीदे उसका लफड़ा चल रहा है मेंटेनेंस का। वो कंपनी है गुड़गांव की है, वो अभी तक धरातल पे कोई काम नहीं। 2 साल हो गए उस कंपनी के पास टेंडर है, वो करने का कुछ नहीं है। अपना सिटी में यार कैमरे का काम कौन करता है? उसको बुलाओ। हरीश जिंदल करता है पीओटी वाला। नहीं सत्य ये पहले उसने सत्यनारायण नाबरिया ने किया था, उसका मेंटेनेंस था सारे लाइन कौन कर के। रहा है ये पूछ रहा हूँ। नाबरिया है। बुलाओ ना, बात करते हैं। सचिव साहब ने फोन करो ना, ध्यान है वो शायद क्या है? नगर पालिका ईओ ने અને અમાર તો હાલે जो है ना मॉनिटरिंग शायद नगर पालिका कराए। फंकानी बाजार में बैठा था कैमरा कौन करे? अर्जुन करे, अर्जुन पुरोहित एक करे, अर्जुन मोटो काम करे अर्जुन। अर्जुन से ज्यादा सत्यनारायण के पास आदमी है। सत्यनारायण करे, सत्यनारायण जी को फोन करो। सत्यनारायण जी का अच्छा काम है उसका। सत्यनारायण जी को सत्यनारायण भी करे। अच्छा आप सत्यनारायण की करें। सत्यनारायण को फोन कर बुलाओ। सत्यनारायण नंबर है और तो कोई भामाशाह से भी 100 कैमरे सर हो जाते हैं, बस मेंटेनेंस का उसका सही रहना चाहिए रूट है। एक वो अपने यहाँ कैमरे कौन लगाता है सिटी में? कैमरा लगवाना प्रशासन की मीटिंग चल रही है। अरे मेरे को लगाना है, मैं देता हूँ पैसे मेरे कोटे से। कैमरे का काम कौन करता है सिटी में? अगर है तो मीटिंग है अपने नाम में, पुलिस आप अगर है तो उसको लेके ही रहा। कौन सत्यनारायण है? कौन है? सत्यनारायण जी को भेज दो मेरे पास। अभी जो लगा है डाक कौन लगा? कह दिया साहब आ रहा है। हाँ अभी भेजो, जल्दी भेजो तुरंत। अभी का भी शॉर्ट वगैरह खत्म करे। 200 लगा दो, 500, 300 लगा दो, कोई फर्क नहीं। अभी जो सारी सिटी कवर होनी चाहिए। लग रहा है वो कोड लगा रहा है। हाँ वो उससे बात कर लेते हैं ना। 25 कैमरे मैं रोड लाइट लगा रहा हूँ प्रत्येक ग्राम पंचायत में 10-10, 15 रोड लाइट। अब वो हमें आप गाँव का आइडेंटिफाई करना है, क्षेत्र का आइडेंटिफाई करके मुझे 2 एक गांव से 4 रिश्तेदार हैं,
और उसके आइडेंटिफाई को चारों रास्तों में वो कैमरे इस रास्ते में लाइट लगा देंगे, 2 लाइट इस रास्ते में लगा दो, 2 लाइट में वो सोलर वाली लाइट है। मैंने एक्सपीरियंस के लिए मेरे घर पे एक्सपेरिमेंट किया, मैंने मेरे घर पे लगा के मतलब लाइट 4 महीने से बंद हो जाती, कोई बिल की झंझट नहीं, कोई माता बोली नहीं, रात होती तब चालू हो जाएगी। ऐसे मुझे आइडेंटिफाई करके दे देंगे हम 200-500 हजार क्या दिक्कत है? लाइट और कैमरा की ऐसे तो एक्सिस पॉइंट मेल कर दो। अब वो देखने वाली बात ये है कि उस विलेज के उन कैमरों की मॉनिटरिंग कैसे करें, अपन कहां से जोड़ें, क्या करें, वो आप लोग वो तो थाने में बनाना पड़ेगा, स्वागत कक्ष में बना देंगे, उनके पास है एक तो वीडियो लगेगा बस। हम जो 100 रुपए की लाइट की बात कर रहे हैं उसमें भी कैमरा है, कैमरे भी सब लाइट वाले आ गए बढ़िया है। उसमें है और भी कैमरा है लगा हुआ, नीचे ऊपर लाइट है, इधर एक कैमरा लगा हुआ और वो नाइट डिग्री तो घूमता भी है। सामने जो लगेंगे ना उसमें लगे हुए कैमरे लाइट के अंदर। एक तो साहब आप ब्लैक सिस्टम वाली गाड़ियों की होटल में लिया रखा है, वहां का एक भी गाड़ी भाई कामिल साहब जाने के बाद में एक व्हीकल नहीं पकड़ा। यहाँ आपके हाड़ीदा रोड पर कोई जीप खड़ी करके बीड़ी पी रहा है, लाके टेको ना अंदर, वो रुकेंगे कैसे? नहीं रुकेंगे वो तो, ये भारतीय लोग है भाई। हाँ, उससे परेशानी हो रही है कि बिना मतलब की गाड़ी बीच में खड़ी करके कोई दुकान से सामान ले रहा हो, पास में जगह पड़ी है, इसको यहाँ करनी चाहिए, इसको यहाँ करनी चाहिए। ट्रॉफिक तो रही है बाजार में, पूरा जाम होता है, खट केस के लाके थाने में रख दो। अमृत जी क्लाइंट ले जाके ये कभी आ गया जवाहर जी आ जाए क्या बात है और एक अतिक्रमण का भी एक दौड़ कर लेते हैं। हाँ, सिटी में कुछ ऑपरेशन 5-7 दिन में एक होना चाहिए। कमल साहब कैसे किया था, सारी व्यवस्था एकदम सेटअप हो गई थी टकाटक, वो जाती है ऑफिस में करके क्या हो गया है, वो एक आदमी गया, बाकी तो सब यही बैठा है ना। एक सिटी भाई किसी को मुख्यमंत्री जी को कहते हो तो भी काम तो अपने को करना है ना। सीएम कहेगा तो किसको कहेगा? आईजी साहब को, आईजी साहब किसको कहेंगे? एसपी साहब को, एसपी साहब किसको कहेंगे? आपको कहेंगे, तो फिर बड़ी कर लेंगे डायरेक्ट चर्चा। तो आपको सरकार की तरफ से जो सुविधा थी वो मुझे तो ये होमगार्ड वाली बात मुझे समझ में आ गई, कर लेंगे। स्टाफ वाली बात समझ में आ गई, कर लेंगे। चौकी और थाने वाली बात आ गई, वो भी कर लेंगे, चलो ठीक है। इसके अलावा सरकार से क्या चाहिए मदद? सरकार से आपको जो मदद चाहिए वो सारी मदद मिलेगी आपको, 1% भी डाउट नहीं कोई। और प्रतिनिधि हाँ बताओ ये विधानसभा का, हाँ एक पेट्रोल पेट्रोल डीजल बताओ अभी क्या है एक गाड़ी का 100 लीटर महीने का 200 लीटर का एक का 200 लीटर तो साफ होना। अरे मतलब ये ने खा दिए 2 लीटर है 200 लीटर है 200 बैग ऑफ पुलिस रे एक मिनट कम से कम 350 लीटर एक बार गाड़ी जाके 20 लीटर होता है। अभी है कितना 100 लीटर है तो वो तो बताओ। सर अपने जिला मुख्यालय दूर पड़ता है तो वहाँ रिजर्व पुलिस और वो पूरा जाब्ता वहाँ रहता है, उसकी जगह अपन कुछ ऐसा यहाँ प्रस्ताव भेजे एडिशनल जाब्ता जो वहाँ अतिरिक्त वो सातोरी रखा जाए। हाँ उस टाइप का कुछ करो, जैसे अपने यहाँ जिला हेडक्वार्टर था ना तब एसपी साहब बैठते थे तो यहाँ था और वो बना हुआ भी है, तो उसमें एसपी साहब यहाँ डायरेक्ट रिजर्व में कितने लोग बैठे होंगे? 100-150 लोग एनी टाइम रिजर्व में रहते हैं वहाँ। हाँ सर 300 मतलब 100 तो ऑफ ड्यूटी भी रहते हैं एनी टाइम। वो तो लाइन में 200-250 तो एनी टाइम में रही है, उसमें से सर आधा स्टाफ यहाँ कर दिया जाए दूरी का मापदंड या ऐसे कुछ करके। अपने पास बिल्डिंग भी वो बनी हुई है, जिला था उस समय बनी हुई है। हाँ हाँ काम ना ये तो कौन ब्रेक डीजल लगेगा तो स्टाफ क्या है बता दो। हाँ इधर